आज है मंडे, सुबह के बज रहे हैं अराउंड 12:05। सुबह नहीं, एक्चुअली दिन ही हो चुकी है। तो जस्ट मैंने अभी मेरी फर्स्ट मील ली, तो मैंने सोचा कि यार कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी वीडियोस के अंदर और उसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया कि ईयरबड्स के साथ जो है उस चीज़ का थोड़ा रिजोल्यूशन हो सके, बट माइक जो चीज़ कर सकता है वो ईयरबड्स कभी कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा एक इन्वेस्टमेंट और करी जाए एंड आई ऑर्डर्ड द माइक। ये है डिजिटेक का, आई गेस कौन सा वायरलेस। तो ये थोड़ा बजट में भी पड़ा मेरे एंड इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो तुम्हें ये अभी जो तुम ऑडियो सुन रहे हो वैसे फ़ोन के माइक से सुन रहे हो। एंड नाउ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर तुम्हें बताना वॉइस कैसी लगी। बाकी अनबॉक्सिंग तो क्या ही करें यार, सीधा माइक ही दिखाता हूँ। तो नाउ आई गेस कि तुम्हें आवाज़ अच्छी आ रही होगी अब पहले से, और इतना जो है बैकग्राउंड वॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी। बाकी तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी तुम्हें ऑडियो, ठीक है। और अगर और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो बताना, मैं और इम्प्रूव करूँगा। चलते हैं हमारे ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैं जैसे तुम्हें बता रहा था, घर पे उस टाइम पे वो जो वीडियो थी वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से दोबारा शूट किया जाए। तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट करता था, ठीक है। मेरा बैग पूरा सप्लीमेंट्स से भरा रहता था। डाइट पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, उस वजह से सिर्फ घर का खाना खाता था और उस सप्लीमेंट को यूज़ करता था। पर देखो, सप्लीमेंट की भी एक लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि अगर तुम एक 1 kg का वे प्रोटीन का डब्बा लेके आते हो, ठीक है, उसमें तुम्हें मैक्स 30 स्कूप्स मिल जाएंगे और तुम्हें उससे पूरा महीना चलाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्कूप में तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वहीं अगर तुम एक रियल फूड पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें उसे सस्टेन कर पाओगे। हमारी जो है बॉडी चेंज होगी उस टाइम पे। तुम्हें वो जो पैसा पर्टिकुलर 3 2 3 हज़ार या 4 हज़ार जो तुम सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्री वर्कआउट में, वे प्रोटीन में, ठीक है, क्रिएटिन तो चलो फिर भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। पर वहीं अगर तुम उन पैसों को तुम्हारे फूड में, रियल फूड के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हारी बॉडी जो चेंज होगी उसका मैं कह नहीं सकता। 15 दिन में मेरी बॉडी कितना चेंज हुई है मुझे पता है। अगर ये चीज़ मैं कुछ महीने पहले कंसिस्टेंसी के साथ करता तो आज शायद मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे, और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच जाता। पर ठीक है, मुझे उस चीज़ से कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये चीज़ जस्ट मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी आज हमारा पोस्ट डे है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और आज स्टार्ट करेंगे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है। तो लेट्स सी कि कितना पुश कर पाता हूँ मैं। पहला सेट विथ 60 kgs, 30-30 ईच। मुझे फील हो रहा है कि मेरा जो फॉर्म है वो डे बाय डे और ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। मसल मैन कनेक्शन और ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। आज मेरा 14 रैप पे फेलियर आ चुका था। 15 ऑलमोस्ट लग जाता, बट मुझे पता है उसको मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि उसमें फॉर्म ऑलमोस्ट बिगड़ ही जाता है लास्ट में, ठीक है। बट ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। चेस्ट पंप हो गई पहले सेट के अंदर ही। और बताओ कब जाओगे, बाहर कब निकलोगे? करता हूँ, फिर एक मिनट कॉल करता हूँ। पैरों का
आज सुबह से सिर्फ एक मील ले रखी है मैंने, ठीक है, बट तब भी बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी खासी स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। 30-35 पे यूजुअली मेरे सेल्फ 7 आ जाते हैं, 7 या 8, और सपोर्ट के साथ 8, 1-2 रैप एक्स्ट्रा। आज मेरे सेल्फ 7 आए, जैसा कि तुम देख ही सकते हो वीडियो में। एक एक रैप जो है वो सपोर्ट के साथ आया। अगर वो एक रैप सेल्फ आया था तो और मजे आते। बाकी मेरा गोल है, जिस दिन इस वेट से मैंने 12 रैप निकाल दिए, उसके अगले चेस्ट वाले सेशन पे मैं 40-40 उठाऊंगा। तो यूजुअली कई लोग जो है डम्बल शोल्डर प्रेस लगाते वक्त एक गलती करते हैं, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं उनके शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी शोल्डर इंजरी हो भी जाती है। अब वो क्या गलती करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। तो क्या होता है, यूजुअली सब लोगों की बॉडी एक दूसरे से एकदम अलग होती है। अब मेरा जो शोल्डर का रोटेशन है, जो मोबिलिटी है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे तुम्हारी होगी वैसी मेरी होगी, ठीक है। तो तुम्हारी डिफरेंट होती है, मेरी डिफरेंट है, कई लोगों की ज़्यादा होती है, कई लोगों की कम होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब मैं अगर शोल्डर प्रेस लगाऊंगा तो मेरा कैसा आएगा मूवमेंट, ये मूवमेंट आएगा, यूं जाएगा हाथ, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग इस बेंच पे जब भी लगाते हैं तो अपना इस पॉइंट पे लगाते हैं एकदम, ठीक है, एकदम जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसके ऊपर वो जो है शोल्डर प्रेस लगाएंगे, है ना। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारे शोल्डर का मूवमेंट है, कई बार क्या होता है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इतना कि तुम्हारा मूव जिस हिसाब से तुम्हारे शोल्डर का मूवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से तो मूवमेंट होता नहीं है, और वो क्या होता है फिर कट कट आवाज आती है और वहीं शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। ये चीज मेरे एक दोस्त के साथ हो चुकी है, इसलिए मैं कभी रिस्क नहीं लेता। और आई वुड प्रेफर कि भाई शोल्डर प्रेस तुम लगा रहे हो ना, इस पे बहुत ज्यादा हैवी मत जाओ। एक ऐसा वेट लो जिसमें तुम्हारे आराम से 10 से 12 या 15 तक रैप आ सके, फेलियर आ सके, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी, तुम्हारे जो मसल है वो भी बिल्ड होगी उसमें, ठीक है। ईगो लिफ्ट मत करो। अगर तुम्हें हैवी उठाना ही है, हैवी जाना ही है, तो आई वुड प्रेफर कि तुम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस जो होती है डंबल वाली उस पे करो। अब उसमें और इसमें क्या अंतर होता है, उसमें हम लगाते हैं थर्ड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है इसके ऊपर हम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाते हैं, ठीक है। और अगर शोल्डर प्रेस लगानी है आई वुड प्रेफर और इस पॉइंट पे लगाओ जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। इस पे तुम्हारे शोल्डर का मूवमेंट भी अच्छा आएगा, तुम्हारा रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा शोल्डर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो भाई तुम आई वुड प्रेफर कि एक पॉइंट और नीचे कर लो, ठीक है, थर्ड लास्ट पॉइंट पे कर लो। तुम्हें वेट उठाने से पहले तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी बॉडी सेफ रहे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। इतना लाइट मत लो इन चीज़ों को, बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। और अभी एज ही क्या है तुम्हारी, अगर इस एज में इंजरी होगी तो आगे तक वो बहुत परेशान करेगी। तो ये मेरा दूसरा सेट है, ठीक है, डंबल शोल्डर प्रेस का, जिसमें मैं अराउंड निकालूंगा 12 से 15 का गोल है। देखते हैं कितने रैप आते हैं। मूवमेंट देखना कैसे ले रहा हूँ, क्लीन रैप निकालेंगे और मुझे कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। मुझे मेरा शोल्डर सेफ रखना है और मुझे कोई फालतू ईगो लिफ्टिंग करनी नहीं है। मेरा गोल अच्छी फिजिक बिल्ड करना है, और जहाँ मेरे को वेट उठाना होता है मैं वहाँ वेट मारता हूँ और अच्छा खासा मारता हूँ। बाकी देख लो। बारह रह पाए, 12 पे फेलियर आ गया था नेचुरली, बहुत ज़्यादा हिट नहीं किया मैंने।
मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, तो इस चीज़ को समझो। शोल्डर बहुत सेंसिटिव जो है बॉडी पार्ट होता है। बाकी तुम्हें विश्वास नहीं है तो पूछवा देता हूँ, योदे किधर आ, एक बात बता, तेरे को याद है सुमित का जो शोल्डर गया था, ठीक है, क्या गलती थी उसकी? बहुत ज्यादा क्या था, वेट ज्यादा ले रहा था ईगो लिफ्ट कर रहा था और बहुत कंट्रोल नहीं था वेट। और कितने महीने बेड रेस्ट पे गया था वो? 4 महीने। 4 महीने हुए। और 4 महीने वो बेड रेस्ट पे गया था, जिसमें वो मेरे को आज बोलता है भाई उतना रिकवर नहीं हुआ, अभी भी दिक्कत होती है, कट कट आवाज आती है जब लगाता हूँ। समझो इस चीज को। और भाई तेरे को याद है स्पाइन में तेरी दिक्कत हुई थी, अभी भी है ना वो किस वजह से हुई थी? यार वो हो गई थी जब फेलियर आ गया था ना मेरा, उस टाइम पे प्रॉपर्ली मैंने क्या करा था, बॉडी को लूज छोड़ दिया तो एकदम से झटके से आगे चल गई। तेरे हिसाब से शोल्डर और जो अपनी लोअर बैक होती है बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के पार्ट्स, वो तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती और जल्दी से रिकवर भी नहीं होते। तो अब ये देख लो भाई, तुम्हारा और कोई बॉडी पार्ट जो है वो एक टाइम पे रिकवर हो जाएगा, पर ये चीजें बहुत सेंसिटिव होती है। तरीके से वर्कआउट करो, करना है तो ईगो को साइड में रख के। बाकी ही इज द मैन बिहाइंड माई डिसिप्लिन। तो कहते हो ना कि भाई, लोग कहते हैं कि जैसी संगत होती है वैसे आप बन जाते हो। तो मैं एक नंबर का चूतिया इंसान था पहले, और इस इंसान से मिलने के बाद बहुत है। बहुत डिफरेंस आया है। अबे नॉर्मल है भाई, मैं कौन सा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, नॉर्मल बस जिम करो, डाइट लो, बाकी की जो चीजें हैं वो नॉट अबाउट सिर्फ जिम की बात नहीं है भाई, इट्स अबाउट स्टडीज भी हो गई। बहुत फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। मैं बोल नहीं पाता था, इतना इंट्रोवर्ट था। अभी तुम्हारे सामने तुमसे बात कर रहा हूँ कैमरा पकड़ के, अब सोच लो कहाँ पहुंचा दिया इस इंसान ने मेरे को। अरे तो वो तो यार खुद ने चेंजेस करे हैं, अगर तू खुद ही चेंजेस नहीं कर रहा होगा तो मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। यू हैव दैट विल टू चेंज। बाकी भाई इस इंसान की फिजिक नेक्स्ट लेवल थी, वो तो इस हरामजादे ने अभी बिगाड़ ली। पर भाई मेरे प्राइम से पहले तो शायद मैं इसका प्राइम वापस देख लूंगा। अभी भी देख लो कैसे शोल्डर्स पॉप आउट हो रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी स्वेटशर्ट जल्दी से उतारता भी नहीं हूँ जिम में। ये तो बॉडी कहाँ ही है यार अर्जुन भाई, आप ही है साइज तो अरे रहने दो सर, काय का साइज, क्या मतलब का साइज? तो यूजुअली कई लोगों के ट्राइसेप्स के अंदर स्ट्रेच नहीं आता है इतना अच्छा, ठीक है, मेरे साथ भी वही चीज होती थी। बट मैंने एक नया जो है वेरिएशन सीखा, ठीक है, भाई जी से ही सीखा था, बैठ कर स्टेबल होकर एक जगह पे। और जब मैंने उस फॉर्म को लगाया, सबसे बड़ी चीज स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। जितना कंट्रोल रेप्स लोगे उतनी मसल की डेफिनेशन और कंडीशनिंग अच्छी आएगी, उतना अच्छे से मसल ग्रो कर पाएगी, ठीक है। वेट पुल करने की कोशिश मत करा करो ज्यादा, उतना वेट लो कि जिसे तुम अच्छे से कंट्रोल कर सको और आराम से तुम्हारे 12 से 15 रैप पे फेलियर आ जाए। और ये बेस्ट वेरिएशन है, ट्राई करना एक बार और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा क्या लगा तुम्हें। वैसे तो मेरा चेहरा बहुत लीन है, ठीक है, जॉ लाइन भी दिख जाएगी, सारी चीज़ें हैं, और रियलिटी में मेरा फेस पतला ही है। बट पता नहीं क्यों जब मैं सारा वीडियो शूट करता हूँ, यूजुअली जब बैठ के शूट करता हूँ, तो मेरा चेहरा है ना सब ऐसा लगता है जैसे फेस फैट है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, जो भी है क्या कर सकते हैं।
अभी प्राइम आया नहीं है, आएगा तब सब देखेंगे।